जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह सातों आठों वलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जहान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जावे और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे यह बात काबिल ख्याल करने के है क्योंकि यह सौदागर ऐसे जालिम और बदकार हैं, क्योंकि यह राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करते। इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत हितकारणी अशरतनीप सात अनोपदास मोत वतम मुलक मारवार यह जगत हितकारणी, जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 80। कि जो बातें इन बनियों ने किताबों के अंदर लिख कर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरां का जाल है कि जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बाँचोगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों के निस्बत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझे जाओगे। ऐसी ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागरां ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। देखो भाई, यह सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं और कहते हैं कि यह किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है। तुम इनके मुताबिक पढ़कर काम करो। ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरां के हैं। तुम संसार के लोग इनके जालों से परहेज करके इन सौदागर महाजनान को गिरफ्तार करो और सजाएं दो, ताकि यह सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे और पाप को छोड़ देवे। क्योंकि इन सौदागरां ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफिर विदा की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमानों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विदा की किताबें चलाई है। क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए हैं। इस तरह से लिख दिए हैं कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरियाफ्त करेगा कि यह किताबें किसने बनाई हैं, जब हिंदू मुसलमान यह कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, राजा बादशाह इनको ही तकलीफ़ देंगे और हम तो अलहदा के अलहदा ही रहेंगे। इससे यह अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में झूठी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेज़ों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग यह जानेंगे कि कुलंकी यही हैं, इससे अंग्रेज़ वगैरह के घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में झूठ की किताबें हैं और इनकी चलाई हुई हैं, जिसमें सूरज उतरने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु यह तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों की जाल की किताबें पकड़ा दी हैं और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए हैं। पेज नंबर 81। इससे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजनान लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों में अंदर लिख करके जाहिर किए। इस तरह से जाहिर किए हैं कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो यह जानेंगे
कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं, जिससे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जिसमें यह हालत लिखी हुई है कि ज़मीन को डाढ़ के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु यह हाल उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडों का हाल लिखा हुआ है, परंतु यह किताबें राक्षसी वेद की है, जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को नाम लिख दिया है कि जो पहले ज़माने में सती हो गुजरे हैं। अलावा इसके इसी तरह से अंग्रेज़ों के घर में भी इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें हैं, जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है। और यह कहते हैं कि यह किताबें आसमान से उतरी है, जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता और उड़ते जानवरों को पहचान जानते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो यह राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते हैं, इससे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते हैं। यह तो इन बनियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं। यह तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताइए कि यह ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कलजक उस हालत में दफे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा जब सजग होगा। सो ऐसे ऐसे हालात तो जाल के सिर्फ संसार के भुलाने के वास्ते चला दिए हैं कि जो तुम्हारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। चुनाते सब संसार के लोग इन बनियों के जाल को ऊपर ही चल रहे हैं। सो सब साहब गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बनियों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। सो भाई मेरे हो, सजग हमेशा सजग ही है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों का पाप का नाम है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साधु अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। साधु अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज, छावनी अरमपुरा सिंहवज 237027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।